पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा है कि वो तस्लीम करते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का साथ देने की वजह से संबड़ियाल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिला। इंतखाबी मुहिम में लोग कहते थे आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके साथ चलें या खिलाफ। लोग कहते थे कि आप नून लीग को छोड़ दें, हम आपको वोट देंगे। नदीम अफजल चंद का कहना था कि नून लीग का जो साथ देता है पब्लिक उसको वोट नहीं देती। नदीम अफजल चंद के मुताबिक पीपल्स पार्टी बयानिए और सिस्टम को लेकर भी कंफ्यूजन का शिकार है। यहाँ सवाल जन्म लेता है कि क्या पीपल्स पार्टी की इस हकीकत को मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी तस्लीम करती है या फिर नहीं। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का 2013 के इंतखाबात के बाद से ये मौक़िफ़ रहा है कि नून लीग से कभी बिलवास्ता और कभी बिलावास्ता इत्तेहाद के बायस पीपल्स पार्टी पंजाब में कमज़ोर हुई। पंजाब जो पीपल्स पार्टी के लिए ताकत का मरकज़ था, अब यहाँ इसका बुरा हाल है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में इसे पंजाब असम्बली की कुल 371 में से सिर्फ 14 नशस्तें मिल सकीं। इसी तरह कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से चंद ही नशस्तें हासिल हुई। पीपल्स पार्टी का पंजाब में जवाल कोई अचानक वाक़या नहीं है, बल्कि एक तदरीजी अमल का नतीजा है। पंजाब के वोटर्स को मसहूर कर देने वाले नारे बेअसर होते गए। जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब खो दिया तो दर हकीकत उसने पाकिस्तान खो दिया। पीपल्स पार्टी को 1977 के बाद से पंजाब पर हुकूमत करने का मौका नहीं मिला। 88 और 2008 के इंतखाबात में जब मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तब भी पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास रहा। 2013 के आम इंतखाबात के बाद से पीपल्स पार्टी तीसरी पोजीशन पर रहती है, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी ही उम्मीदवार क्यों ना हो। पीपल्स पार्टी की पंजाब में जवाल की कई वजूहात हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के अवामी मसाइल को उजागर करने में नाकाम रही। दूसरा, पीपल्स पार्टी अब सिर्फ देही सिंध की नुमाइंदा जमात बनकर रह गई है, क्योंकि उसकी मरकजी और सूबाई क़यादत मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस से निपटने में नाकाम रही। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में कुछ हिमायत बरकरार रखने की कोशिश की जो फैसला कुन साबित न हो सकी। उसूलों पर समझौता, खास तौर पर मुफाहमती सियासत से पीपल्स पार्टी की साख पर सवालात उठे। नाक़दीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी को जो नुकसान जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल्लाह हुकूमत से न हुआ वो आसिफ जरदारी की क़लील मुद्दती हिकमत अमली की वजह से हुआ। अवामी मसाइल से दूरी और हर कीमत पर इक़्तिदार के हुसूल की पॉलिसी ने उसके वोटर्स को मायूस और नाराज़ कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अहम तंजीमी और आइनी ओहदों पर जिस तरह की तयनातियाँ की, सब ने पीपल्स पार्टी को सख्त नुकसान पहुँचाया। आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के वोटर्स के लिए कोई नारा है ना ही प्रोग्राम। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के नुकसान की बड़ी जिम्मेदारी क्या नून लीग के साथ इत्तेहाद पर है या फिर खुद पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। लोग कहते हैं नून लीग का साथ छोड़ दें, आपको वोट देंगे। नदीम अफजल चंद, पंजाब में पीपल्स पार्टी का सियासी जवाल, नून लीग से इत्तेहाद या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी नाक़िस पॉलिसीज़। इफ्तिखार साहब, क्या वाकई पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ होना, जैसे 2002 और 8 में भी याद करें तो साथ साथ ही थे, कोई इतना दूर नहीं थे, वजह इनका साथ होना है जो पंजाब से वोट बैंक कट गया, ख़त्म हो गया, अपनी पॉलिसीज़ हैं, या जिस तरह की लीडरशिप को यहाँ स्पेस देते रहे, ख़ास तौर पर अगर इनके गवर्नर्स का जिक्र करें, जब जब भी स्पेस मिली वो भी रीज़न बनते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि ये इतना आसान है जितना मेरे दोस्त नदीम अफजल चंद ने कहा कि लोग कहते हैं कि अगर नून लीग का साथ छोड़ दें तो वोट दे देंगे। ये पॉसिबल नहीं होता। ये 10-12 वोटों का फ़र्क नहीं है, 10-12 हज़ार वोटों का फ़र्क नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसा नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि आज तो नहीं हुआ ना, ये तो एक मुसलसल अमल चला आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाउनफॉल का, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने यहाँ पे तंजीमी तौर पे वो काम नहीं किया जो एक सियासी पार्टी को करना होता है, जिसके नतीजे में पीटीआई रिप्लेस कर गई। अगर गौर से स्टडी किया जाए, बहुत गहरी नज़र रखी जाए तमाम इलेक्शंस के ऊपर, 2013 से ऑनवर्ड्स और 2013 तक के इलेक्शंस, तो वोट जो गया है पीटीआई को, वो कोई क्या किसका वोट है? वो एक नौजवान नस्ल का वोट है जो इंस्पायर हो रही थी किस चीज़ से? तब्दीली के नारे से। और तब्दीली का नारा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल नारा था। 1970s में तब्दीली के नारे से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो मार्क के जीते जिन मार्कों के जीतने की तवक्को किसी को भी नहीं थी। अब गलती अपनी है कि तंजीम नहीं कर पाए, तंजीम साजी मुकम्मल नहीं हुई,
पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरी तहसीलों में जब तक आपकी तंजीम ना हो, और फिर तंजीम के साथ ये है कि आप अपने प्रोग्राम को, जो आपका सोच है, जो आपकी फ़िक्र है, वो आप आवाम तक ना लेके जाएं। अब ये कहना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपकी सोच और फिक्र मुख्तलिफ है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब वो भी इंकलाबी पार्टी नहीं है और आप भी इंकलाबी पार्टी नहीं है, तो ये कहना कि नून लीग का साथ अगर आप ना दें तो आपके वोट, सारे वोट आपको आ जाएंगे, बिल्कुल गलत है। देखें, पीटीआई ने कल फिर एक दफ़ा साबित किया है कि इट हैज़ इमर्ज ए सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स जब इलेक्शंस की बात आएगी। और कल वो ये पीटीआई वाले ये नहीं कल कह सकते कि धांधली हो गई, बैलेट बक्स उठा लिए गए, उनके पास ऐसा कोई सच सबूत नहीं है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लगाया है, लेकिन इनके पास भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं। अब तो मोबाइल जो है किसी को माफ़ करता ही नहीं है। तो सोचना ये चाहिए कि क्या तंजीमी सलाहियतों के ना होने की बिना पे ऐसा हुआ है, और इस सच को तस्लीम कर लेना चाहिए। एक इलेक्शन था बेगम कुलसूम नवाज़ का, उस इलेक्शन के अंदर ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक वोट भी नहीं मिला, और ये एक वार्निंग थी उस पार्टी के लिए कि एक ऐसी पार्टी जो लाहौर में जन्म लेती है, पंजाब में से इमर्ज करती है, इक़्तिदार में जाती है, और बहुत सपोर्ट है उसकी, बहुत बड़ी सपोर्ट है। वो कुलसूम नवाज़ के जब इलेक्शन होता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ एक वोट नहीं लिया, पोलिंग स्टेशन कुछ 6-7 आदमियों पर मुश्तमिल नहीं होता, हज़ारों वोटर होते हैं एक पोलिंग स्टेशन के लिए। तो वो वार्निंग थी पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये हो क्या रहा है। फिर इन्होंने ताकत का मुजाहरा किया बिलावल के इलेक्शन के अंदर, पूरी पीपल्स पार्टी उस मार्के में उतर गई। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल पूरी पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगाया गया और पैसा लगाया गया, और उसमें हर वो चीज़ की गई, जिसने जो मांगा उसको दिया गया, वो भी हार गए। वो भी एक वार्निंग थी इनको समझने की कि ऐसा क्यों हुआ। और ये वो इलाका था जो सम पार्ट ऑफ दिस एरिया वाज शेख रशीद, जो बहुत ही स्ट्रांग इनके कैंडिडेट रहे। तो हुआ क्या, इनको सोचना चाहिए बैठ के आराम से कि पॉलिटिक्स में लोग वोट क्यों आपको दें। दुरुस्त है। और आप इसका फैसला ये न करें नदीम अफजल साहब। और नदीम अफजल चंद तो उन लोगों में से है जिसको अभी जिम्मेदारी सीनियर है, सीनियर पॉलिटिशियन है और पॉलिटिकल वर्कर है। बिल्कुल, यही बात, सेक्रेटरी इत्तलात है। ये पॉलिटिकल वर्कर है। निसार साहब, क्या नून लीग से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को यहाँ लाया है, जो पंजाब में स्पेस बिल्कुल कम होती चली गई? पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज हैं, यानी कि जो इफ्तिखार साहब ने बात अगर की, तंजीमी फैसले नीचे के, या फिर सीनियर क़यादत की फैसला साजी भी मैटर करती है? हसन साहब। अच्छा, आपने मुझसे पूछा? जी सर। हाँ जी। पहली बात यह है कि नदीम अफजल चंद पढ़ा लिखा, क्रेडिबल, दयानतदार और मुतवाज़न आदमी है। वो टिपिकल छिछोरे सियासतदानों की तरह बिल्कुल नहीं है। उसने जो कहा वो जुज़वी तौर पे आई एग्री पार्टली इफ्तिखार के साथ। अच्छा, पीपल्स पार्टी की नाकस पॉलिसीज़ अपनी जगह, चूँकि मेरे नज़दीक वो सिंध से भी हाथ धोने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन नून लीग के बारे में मेरा ख़्याल है आप में से शायद ही कोई हो जिसने ना सुना हो। 2 फेजेस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, माजी बईद में और माजी करीब में। मैंने आज से कोई 3 साल पहले ये कहना शुरू किया था कि पीपल्स नून लीग जून जुलाई के महीने में जलती हुई रेत पे पड़ा हुआ बर्फ का ब्लॉक है जो तेजी से पिघल रहा है। 1.5 साल पहले मैंने इसमें तरमीम की कि ये पिघल चुका है, नीचे थोड़ा गंदा पानी रह गया है। एक जेन्युइन इलेक्शन का वाइपर आएगा, नामो निशान मिट जाएगा, इनका खत्म। इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा, इनका अंजाम उससे भी बदतर होगा जितना खुद पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुआ था। लेकिन उसके फैक्टर्स बहुत मुख्तलिफ हैं, जिसमें आपने डंडी मारी है, आपने ज़ियाउल हक का सिर्फ जिक्र किया है, डंडी नहीं डंडा मारा है। बाय एनी वे, बट डेफिनेटली नून लीग, नदामत लीग और नौहा लीग के अलावा अब कुछ भी नहीं है। 1 जेन्युइन इलेक्शन, तमाशा देखना। इनको टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा, मार्क माय वर्ड्स।
इनको तो नहीं आगे। मिलेगा। पीपल्स पार्टी को आप भाव ही नहीं डाल रहे, मतलब उनकी रीजंस क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं वो दे आर अ गॉन केस। अच्छा। They are a gone case and पर उनके वोट बैंक तो बड़ा है, 1500-7000 मरहूमा मगफूरा। अच्छा चलो ठीक है। पीपल्स पार्टी मरहूमा मगफूरा।